हरि हरि भगवन नाम हृदय में बैठ जाए तो पाप ताप का नाश होकर जीव परमात्मा के सुख से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के माधुर्य से तृप्त हो जाता है। इस जीवात्मा की प्यास है, जीवात्मा की मांग है तृप्ति। जब तक हृदय की तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक ये जीव बेचारा दौड़ता रहता है। चिकन खाता है तभी भी खुशी के लिए, और शराब पीता है तो खुशी के लिए, जुआ खेलता है तो खुशी के लिए, जो भी कुछ करता है खुशी के लिए करता है। रास्ता गलत है इसलिए खुशी का नमूना बाहर से देखता और दुख और बीमारियां बढ़ जाती। अगर सही रास्ते से इस जीव को खुशी मिल जाए तो निहाल हो जाए। इटाली का राजा मुसोलिन भारत के प्रतिनिधि ओमकार नाथ जब गए थे इटाली तो उनसे पूछता है कि ऐसा तो क्या था उस गाय चराने वाले में जो लोग बाग घर का काम और गौ दोहन को छोड़कर ग्वाल गोपियां उनके पीछे भागते थे। ओमकारनाथ शब्द विज्ञान के बड़े अच्छे जानकार व्यक्ति थे। वो एक बार लाहौर के चिड़ियाघर में गए थे और शेरों को खुराक टाइम से नहीं मिला था, बड़े भूखे थे एक आध दिन से। शेर दुखी होकर दहाड़ रहे थे। उन्होंने गीत काफी गाया, शेरों को काफी शांति मिली, वो भूख भूल गए, शांत हो गए। फिर गीत गांधार गाया तो शेर प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता पूंछ चिल्लाकर व्यक्त कर रहे थे। शेर भी शब्द से खुशी का एहसास करते हैं। सम्राट अशोक का हाथी फंस गया था। काफी कोशिश करने पर हाथी दलदल से नहीं निकल रहा था। एक बूढ़े महावत को बुलाया गया, भाई अब कोई उपाय बताओ। बूढ़े महावत ने कहा रणभेरी बजाइए। युद्ध के समय जो रणभेरी बजाई जाती वो बजाई, इसमें उत्तेजना आएगी। और रणभेरी बजाने से वो हाथी बाहर आ गया। ऐसे ही भगवान नाम रूपी रणभेरी बजाने से ये जीवात्मा जन्म जन्म के दलदल से बाहर आकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसीलिए साहब ने कहा होगा कि पहनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। मुसोलिन कहता है कि ऐसा तो उस ग्वाल में क्या था कि लोग घर छोड़कर उसके पीछे पीछे दीवाने हो चले थे। बोले उस ग्वाल रूप में श्री कृष्ण ने अपनी नूरानी निगाहें बरसाने की कृपा करी थी। बोले हम नहीं मानते, हम इस बात पर बिलीव नहीं करते। ओमकारनाथ इटाली के राजा मुसोलिन के साथ भोजन कर रहा था। रकाबियां थी, कप थे, प्लेटें थी, चम्मच थे कांटेदार, वो कुछ एक आध कांटेदार चम्मच, एक दूसरा चम्मच और जूठे कप रकाबियों का अवलंबन लेकर उन्होंने ताल बजाना शुरू किया। और ताल बढ़ता गया। मुसोलिन भोजन करते करते थोड़ा झूमने लगा। ओमकारनाथ ने देखा कि ठीक जगह पे निशाना पहुंच रहा है। उन्होंने और ताल तेज किया और तेज किया। मुसोलिन अब अपना ग्रास मुंह में नहीं डाल सकता है और झूमने लगा। ओमकारनाथ बोलते आप ये क्या कर रहे, खाओ ने। बोले तुम बजा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ।
कि जब जूठे कपरगा भी प्याले बजाने से भी तुम झूम सकते हो, तो जो नित्य नया अकाल पुरुष का आनंद बरसाते हुए श्री कृष्ण अपनी निगाहों से नूरानी नूर बरसा रहे थे, तो ग्वाल गोपियां दीवाने हो जाए तो क्या बड़ी बात है। अभी भी लोग वृंदावन का गोपी चंद लाते, जहां गोपियां ने वह अमृत पाया था, उनकी चरण रज जहां पड़ी थी वो गोपीचंद हो गया। और वो गोपीचंद चरण रज जहां पड़ी, उस चरण रज ने जिस रज को छुआ, वो अभी 5,000 वर्ष हो गए, अभी भी वहां का गोपीचंद लोग ललाट पे लगाते, ये तिलक कर रहे हैं। वो भक्तों की चरण रज का है, ये तिलक हो गया गोपीचंद चंदन का। कितना महत्वपूर्ण ये प्रसाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद के, उस आत्म खुशी के प्रसाद से, रब की रहमत के प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। फिर वो जो अंदर की प्रसन्नता है और बुद्धि में जो परमात्मा का ज्ञान और रब का रस आता है, वो आदमी को निहाल कर देता है। जिनको वो रस मिला है, उन्हीं महापुरुषों को नानक जी ने संत कहा है। जटा जूटा अथवा भेख बदल कर कुछ बन गए, उनके लिए संत शब्द नानक जी के हृदय में शायद नहीं आया होगा। नानक जी कहते, साध जना मिल हर जस खाइयो। जिनके हृदय में वो नूरानी रस प्रकट होता है, उनकी आंखों से आध्यात्मिक व्यवस बरसते। धोखा और झूठ होता है आसक्ति के कारण। मुसोलिन के जीवन में बड़ी आसक्ति थी, उसको ओमकार नाथ के वचन नहीं लगे, कृष्ण की भक्ति या शब्द की महिमा उस मूर्ख ने नहीं जानी। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया और बुरी तरह हार गया मुसोलिन। एक छोटा सा पीस 5 करोड़ का, 4 ग्राम का नंग 5 करोड़ का, मेरे को हांगकांग वाले ज्वेलर ने बताया। जब 4 ग्राम 5 करोड़ का नंग होता है, तो पूरी ट्रक भरी हुई थी नंगों की, हीरे मोती जवाहरातों की। मुसोलिन वो पूरी ट्रक, बंदबाड़ी की ट्रक में छुप कर जा रहा था, वे ज्वेलरी लेकर, विदेशी करेंसी लेकर, स्विट्जरलैंड के रास्ते, इटाली से स्विट्जरलैंड के रास्ते। रास्ते पे पकड़ा गया शत्रुओं के हाथ से, धाड़ धाड़ शिकार हो गया वहां। उसके शव लाए गए इटाली में, उसकी प्रेयसी और उसकी शव यात्रा पर लोगों ने जूते फेंके, पत्थर फेंके, धुतकारा। जीवन भर समाज का, लोगों का, पब्लिक का शोषण किया। किस लिए? रुपयों के लिए। करोड़ों अरबों रुपए की विदेशी करेंसी और करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात लेकर जा रहा था स्विट्जरलैंड। इतना सारा शोषण किस लिए किया? सुखी होने के लिए। अपनी पत्नी होने पर भी स्विट्जरलैंड की लवरी रखनी पड़ी, किस लिए? सुख के लिए। लेकिन अंत में वो गलत रास्ते का फल गलत मिला, अधुतकार मिला और दुखी हुए। वो ट्रक भरा हुआ विदेशी करेंसी और जवाहरात का ट्रक कहाँ गया, ये सवाल उठता है। 1942 से लेकर 1996 चल रहा है, आज तक उस माल का, उस करेंसी का कहीं पता नहीं, नामो निशान नहीं। खाली ट्रक मिला, ड्राइवर का शव मिला। तो बोले क्या पुलिस अफसर ले गए? नहीं, पुलिस और पुलिस अफसरों के बेचारों की लाश मिले। बड़े बड़े सेना नायक रखे गए, बड़ी बड़ी कमीशनें बिठाई गई, लेकिन आज तक उस ज्वेलरी का और विदेशी करेंसी का नामो निशान तक नहीं मिला है।
ये पौराणिक बात नहीं, ऐतिहासिक बात है, घटित घटना है इस दुनिया की, इस देश की। कल्प कल्पांतर की, युग युगांतर की कथाएं शायद हम लोग न समझ पाए, बोलेंगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये इस युग की है तुम्हारी। कई सरकारें आई बदल गई और कई ऑफिसर आए और जांच करते करते या तो वो उस ड्यूटी से तबादला करा गए, या तो फिर उन्होंने अपने जान से हाथ धोए। अच्छे अच्छे ऑफिसर, 75 ऑफिसरों की जान ली उस प्रेत ने। आज तक उस अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का नामो निशान किसी के हाथ नहीं लगा। केवल एक सूत्र मिला कि मुसोलिन का प्रेत मध्य रात को दिखा। जो अफसर उसका पीछा करते तो प्रेत बोलता है कि मैं मर तो गया हूं, मुसोलिन बोलता है, लेकिन मेरी ख्वाहिशें नहीं मरी है। अरे मनुष्य, तेरी कितनी ख्वाहिशें, इतना सा पेट, इतना सा नाक, जरा सी श्वास तो स्वाभाविक मिल रही है और रोटी तो स्वाभाविक मिल रही, लेकिन सुख की ख्वाहिश अंधे ज्वेलरी में खोज रहा है, सुख की ख्वाहिश अंधे धन में खोज रहा है, सुख की ख्वाहिश अंधे विकारों में खोज रहा है। इसलिए आदमी माया में बेचारा अंधा हुआ चला रहा है। जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं ये अधर्म है, लेकिन बच नहीं पा रहा हूं क्योंकि अंधा आकर्षण है। जानता हूं कि ये धर्म है, लेकिन उस पर चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि अंधा आकर्षण मिट गया। मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है। इंसान को ज्ञान दो प्रकार का मिलता है, एक तो पेट भरने का, समाज में कपड़े लत्ते पहनने बनाने सीने खाने का, इसको ऐहिक ज्ञान बोलते हैं। और दूसरा वास्तविक ज्ञान की जरूरत होती है कि बेटा तू सुख चाहता है, भैया तू सुख चाहता है, तू कैसे सुखी हो सकता है। जो सच्चा ज्ञान है उसको बोलते धर्म, और जो कच्चा ज्ञान है उसको बोलते विज्ञान। जयराम जी की। कच्चे शरीर को पाले पोषे वो वैज्ञानिक उपदेश, ऐहिक ज्ञान, और जो पक्के इस जीव आत्मा की भूख को मिटाए उसको बोलते धर्म। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहां धर्म है वहीं जय है, और जहां धर्म है वहीं अभ्युदय। दो भाई थे, साथ में रहते थे, बड़ा प्यार था। अब वो धर्म था तो प्यार था, बड़े भाई के चित्त में अधर्म डेरा डाला। वो आपूस आम ले आया। दोनों भाइयों के बेटे खेल रहे थे, चाचा चाचा पापा पापा करके दोनों ने उस बड़े भैया को कहा, बेटे आ जाओ मैं आम लाया हूं। दोनों हाथ में दो आम पकड़ के वो भाई खड़ा है। दौड़ता दौड़ता अपना बेटा छोटे आम पर आ गया और भाई का बेटा बड़े आम पर आ गया। अब उसको बेईमानी हुई। आंख बंद करो मुन्नू, टुन्नू आंख बंद करो, मैं मैजिक करता हूं, आई मेक द मैजिक, 1 2 3। हाथ बदल दिए। जहां अपना बेटा खड़ा था वहां बड़ा आम रख दिया, और जहां भाई का बेटा है वहां छोटा। धर्म से भ्रष्ट हुआ, बेईमानी हुई ना। अपने बेटे को बड़ा दे दिया और भाई के बेटे को छोटा आम पकड़ा है। ऊपर से खिड़की से भाई ने ये सारा खेल देखा। ओ भाई आया, बड़े भाई को बोलते कि प्राव, ओ भैया अब हम अलग हो जाएं तो अच्छा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरे जीते जी बेटे के साथ इतना आप धोखा कर सकते हैं तो मेरे मरने के बाद उसको आप फुटपाथ पे भटका सकते हैं, प्लीज हम अलग हो जाएं। क्यों? धर्म का उसने अनादर किया, इसलिए खुशियों का और संगठन का अनादर हुआ। सिख धर्म कोई नई बात नहीं करता, सनातन सत्य की बात करता है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। और मुसलमान में भी वही है, हिंदू में भी वही है, माई में भी वही है, भाई में भी वही है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब धर्म का अवलंबन छोड़कर, सच्चाई का अवलंबन छोड़कर खुद गर्जी करते हैं, तब खुद कशी जैसे रास्ते पर गिरना पड़ता है।